गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हियर इज़ योर हिंदी टीचर मिस शरणजीत कौर। और आज हम पाठ करेंगे लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। और इसके मुख्य पात्र हैं लेखक, जिन्होंने अपना नाम जनार्दन बताया है; बदलू, जो मनिहार है, लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है; रज्जू है, जो बदलू की बेटी है। इस पाठ के अंदर लेखक ने आज की आधुनिक समस्या को उजागर किया है कि आज किस प्रकार मशीनी युग ने हाथ से काम करने वाले जो कारीगर हैं, उनका जो कार्य है, उनका जो काम है, बिल्कुल ठप कर दिया है। क्योंकि मशीनों के माध्यम से जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी बन जाती हैं। हम भी देखते हैं कि आज रोबोट का युग बन गया है। मानव ने जो काम करने थे वो मशीनों द्वारा किए जाते हैं। पहले एक मकान में अगर लेंटर डालना है, छत डालनी है, तो बहुत सारे मजदूर इकट्ठे करके लगते थे और काफ़ी दिन लग जाते थे। लेकिन आजकल मशीनों के माध्यम से 3 घंटे या 2 घंटे में वो छत डाल के फ्री हो जाता है। उसी प्रकार जो पहले काम खाता जो व्यक्ति थे वो हाथ से लिखते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर के माध्यम से वो जल्दी से डाटा सेव हो जाता है और कार्य जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ना जाने और भी कितने कार्य हैं जिससे हाथ से काम करने वाले जो कारीगर थे उनका कार्य बिल्कुल ठप हो गया। तो इस पाठ के अंदर भी एक कारीगर है जो चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, लेकिन मशीन के युग ने कांच की चूड़ियाँ बनाकर उसके कार्य को भी बिल्कुल ठप कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर अपनी कला के प्रति बहुत प्रेम भरा हुआ है। तो आधुनिक युग में सारा काम मशीनों से किया जाता है। मशीनें कम समय में चीज़ों के अधिक विकल्प उपलब्ध कराती हैं, जिससे हाथ से बनी चीज़ों की आवश्यकता और उपयोगिता घटती जा रही है। इस कहानी में यही बताया गया है कि कैसे मशीन की बनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों की जगह ले चुकी हैं। उसे बनाने वाला हुनरमंद कारीगर का अर्थ है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, वो कारीगर बदलू गरीबी के दिन बिता रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपनी कला से प्रेम है। तो इस पाठ में अब वो शुरू करता है। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि सारे गांव में मुझे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मुझे मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब लेखक कह रहे हैं कि सारे गांव में मामा के गांव जाता था, छुट्टियों में सारे जाते हैं मामा के गांव, तो लेखक भी जाता और कहता कि मुझे सबसे बड़ा चाव मामा के घर जाने का यही होता था कि मैं वहां जाकर बदलू को मिलूंगा। बदलू कौन था? लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला। और जो वो लाख बचती थी वो लेखक को छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दे देता था। इतनी सुंदर होती थी वो रंग बिरंगी गोलियां कि किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। अब हम भी जाते हैं मामा के गांव में, तो जितने भी हमें आस पड़ोस वाले लोग मिलते तो हम उन्हें मामा ही कहकर बुलाते हैं। तो वैसे ही लेखक कह रहा है कि मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो लेखक है वो उन्हें बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे और बच्चों की यह हैबिट होती है, जैसा दूसरा बच्चा बोलता है वो वैसा ही उसे कहने लग जाता है। जैसे एक परिवार में अगर एक बड़ा बच्चा है वो आपकी मम्मी को चाची कह के पुकार है, तो आपका जो छोटा भाई है वो भी चाची कहना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बड़े की देखरेख में वैसा ही बोलना सीख जाता है। तो वैसे ही लेखक भी थे, बच्चों के साथ मिलकर वो उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहने लग गए। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन मतलब आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। भट्टी जिसमें आग जलाकर रख देते हैं और वो लकड़ी जला देते हैं, उसमें वो लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। अब इसमें क्या है कि लाख एक तरीके का जैसे मूली की तरह एक बड़ा सा वो बना लेते हैं उस रोल को। उसके बाद उसको गर्म करके पिघलाते हैं, देन पतली सी, जिस तरीके से आटे की हम लंबी लंबी पतली पतली सेवियां से बना लेते हैं, वैसे वो लंबी लंबी सलाख से बनाकर
सिलाई की तरह वो लंबी सी सलाख बना लेता और उसके बाद उसे चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलनुमा मुंगेरिया रखी होती थी। मुंगेरिया होती है जिस पर वो लाख चढ़ाकर उसको गोल करता था। तो पास में 4-6 विभिन्न आकार क्योंकि मार्केट में हमें अलग अलग प्रकार की साइज़ की चूड़ियाँ मिलती हैं, 2-4, 2-6, 2-8, 2 इंच। तो उसी तरीके की वो बेलन के आकार की वो मुंगेरिया होती जिसके ऊपर चढ़कर वो चूड़ियों के आकार बनाया करता था और गोल करता था, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख को चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब ये चूड़ियां कैसे बनाई जाती हैं लाख की, मैं अपने चैनल पर इसकी एक वीडियो डाल दूंगी, आप उन्हें देख लीजिएगा। बदलू यह कार्य सदा एक मच्छिए पर बैठकर करते हैं। मच्छिया मतलब छोटी खाट पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल मतलब साथ ही में ही एक हुक्का रखा होता। हुक्का जो पुराने ज़माने में लोग बहुत पीते थे, एक तरीके का नशीला पदार्थ होता है जिसमें आग में डालकर वो नशीला पदार्थ वो सिगरेट की तरह सूंघते हैं। उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। आफ्टरनून का टाइम जो था दोपहर का, वो मोस्टली बदलू के पास जाकर बिता देता क्योंकि उसी टाइम वो बैठकर अपनी चूड़ियाँ बनाया करता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बना लेता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर क्षण का मतलब कुछ पल के लिए चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधू की कलाई हो। हम भी कोई चीज़ बनाते हैं, हमें बहुत सुंदर लग रही है तो हम भी उसे 2-3 मिनट रखकर निहारते हैं कि कैसी लग रही है। तो वैसे ही जब वो पूरी चूड़ियाँ बना लेता है, उसे बेलन पर चढ़ाकर उसे ऐसे देखता है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। अब यहाँ पर देखो, ये जो बदलू के पास राइट हैंड वाली साइड, लेफ्ट हैंड की साइड है वो हुक्का है, ये भट्टी है उस जिसके ऊपर वो लाख को पिघलाने के लिए उसने बर्तन रखा हुआ है, और ये बेलनुमा आकार के जो जिस पे चूड़ियाँ चढ़ी हुई हैं वो हैं, और जिससे वो चूड़ियाँ चढ़ाकर गोल करता है। आगे पढ़ते हैं। बदलू मनिहार था, मनिहार का मतलब चूड़ियाँ बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि उसके जो पापा थे या उसके जो दादा थे वो भी चूड़ियाँ बनाने का काम ही करते थे, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब बिक्री बहुत होती थी उसकी बनाई हुई चूड़ियों की, क्योंकि वो बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और उसके जैसी चूड़ियाँ आसपास के गांव में कोई भी नहीं बना पाता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे ही चूड़ियाँ ले जाते थे। इतनी सुंदर चूड़ियाँ बनाता था कि आसपास के गांव में भी वो फेमस था। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में न बेचता था। हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, सामान खरीदा और पैसे दिए, लेकिन बदलू ऐसा काम नहीं करता था। वो चूड़ियों के बदले में पैसा नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होती है, एक चीज देकर उसके बदले में कोई दूसरी चीज देना। पुराने जमाने में ये तरीका चलता था। लोग क्या करते थे, सामान खरीद कर ले जाते थे, उसके बदले में अनाज, गेहूं, जिस भी फसल का सीजन होता उस सामान को खरीद कर वो उनके बदले में उन्हें गुड़, अनाज, चावल ऐसी चीजें दे जाते थे। तो बदलू का भी यही तरीका था, वो चूड़ियाँ बेचता, उनके बदले में अनाज ले लेता था। उसका अभी तक का वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे उसे कोई मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। उसके बारे में बताया है कि वो इतना भोला आदमी था, कभी मैंने उसे लड़ते झगड़ते नहीं देखा था किसी भी व्यक्ति से चूड़ियों के मोल भाव के लिए। लेकिन हाँ, शादी विवाह का जब अवसर होते हैं तो नेचुरली सी बात है कि जब मैरिज का सीजन चलता है तो सामान मार्केट में भी महंगे हो जाते हैं। तो वो भी जिद पकड़ लेता था। जो चूड़ा था शादियों का वो थोड़ा महंगे भाव में बेचता था। वो कहता कि जीवन भर मुझसे चाहे कोई मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, लेकिन विवाह के अवसर पर वो जितनी कसर वो मुफ्त चूड़ियों की होती थी वो उतनी निकाल लेता था। अर्थ जो भी कमी रह जाती थी उसकी पहले वो महंगी चूड़ियाँ बेचकर अपनी कसर पूरी कर लेता था।
आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। अब मार्केट में जब किसी नई नवेली दुल्हन की या लड़की की शादी होती है तो चूड़ा लेने जाती है तो चूड़ा महंगा ही आता है। तो उसी प्रकार वो भी जो स्पेशल नई नवेली दुल्हन के लिए चूड़ा बनाता था तो वो महंगा ही बेचता था, क्योंकि नई नवेली दुल्हन ने पहना होता है, उसका महत्व भी कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह, अब वो एक घटना बताता है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी, तो जितना वो पैसे मांग रहा था उतने उसने नहीं दिए, लेकिन उससे ज़्यादा मांग कर रहा था, जितने वो मांग रहा था उससे नहीं मिले तो वो थोड़ा बिगड़ गया। और गांव में एक ही ऐसा मनिहार था जो सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और उसे मनाने के लिए लोहे लग गया था। बहुत मुश्किल हुई उसको मनाना, बहुत कठिन हो गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं। उसके लिए तो मिलते ही हैं वस्त्र, उसकी घरवाली के लिए भी सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों अनाज मिलता है, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है, रुपए मिलते हैं सो अलग। यानी कि विवाह का जोड़ा जो बनाता था उसके लिए उसको इतना सारा सामान मिल जाता, अनाज भी मिलता, खुद के लिए पगड़ी मिलती, पगड़ी जो सिर पर बांधी जाती है, और घरवाली के लिए, उसकी वाइफ के लिए कपड़े मिलते, और ऊपर से जो नेक मिलता या पैसे मिलते वो अलग थे। यदि संसार में, अब यहाँ पर बदलू की विशेषताएं बताई गई हैं। बदलू की चारित्रिक विशेषताएं क्या है कि वो एक मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वो सीधा साधा था, कभी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, और विवाह शादियों पर वो अपने चूड़ियों को महंगे दामों में बेचता था और बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। आसपास के गांव में उसकी जैसी कोई भी चूड़ियाँ नहीं बनाता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, चिढ़ का मतलब नफरत थी या बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, वो था कांच की चूड़ियाँ। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ुरता मतलब अंदर अंदर से बहुत गुस्सा चढ़ता, चिढ़ मचती कि इसने कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनी हुई हैं। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिसने पहनी हो उसे दो चार बातें सुनाई जाता है। उसे कांच की चूड़ियों से नफरत थी, क्यों थी नफरत, क्योंकि उसकी वजह से उसका काम ठप हो रहा था, इस वजह से भी उसको कांच की चूड़ियों से नफरत थी। इसमें वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। मनिहार वह व्यक्ति, नीचे शब्दार्थ लिखे हुए हैं, जो चूड़ियाँ बनाता है। पैतृक, पिता की जायदाद। खपत, बिक्री। वस्तु विनिमय, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदना। कसर, कमी। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा। अब उसे चिढ़ थी क्योंकि कांच की चूड़ियों की वजह से उसका काम ठप हो रहा था। मुझसे वह घंटों बातें किया करता। लेखक बता रहा है कि मैं जब उसके पास आता मुझसे तो वो बहुत घंटों बातें किया करता था। वो कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में बातें करता रहता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, और वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच न आ जाए। अब वो कहते हैं कि जब वो शहर की बातें करता तो वो उससे बोलता कि शहर में तो सारे कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता। तो उसे चिढ़ तो थी कांच की चूड़ियों से, लेकिन वो कहता है कि वो उस पर टोंट मारते हुए ये बात कहता है, व्यंग्य कसते हुए कहता है कि शहर की तो क्या ही बातें करें, शहर में तो औरतें खुली होती हैं, अपने मर्द का यानी कि अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर घूमती रहती हैं सड़कों में, उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, नाजुक मतलब सॉफ्ट होती हैं, वो इतना हैवी सामान नहीं उठा सकती। गाँवों की जो स्त्रियाँ होती हैं वो कितनी कितनी हैवी हैवी चीज़ें उठा लेती हैं हाथों से, लेकिन शहर की लड़कियाँ कहाँ उठा सकती हैं। वही भी कहता है कि जो शहर की लड़कियाँ होती हैं उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, लाख की चूड़ियाँ हैवी होती हैं पहनने में, तो कहते हैं कि अगर हाथों में पहनेगी तो मोच ना आ जाएगी। मतलब उन पे हंसते हैं कि इतनी नाजुक होती है कि वो इतनी हैवी चीज़ें नहीं उठा सकते। चूड़ी जो लाख की चूड़ी है उसका भार भी उनकी कलाइयाँ नहीं उठा सकती, इतनी सॉफ्ट होती हैं उनकी कलाइयाँ, इतनी कोमल होती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। कभी कभी वो जब भी लेखक उसके पास आता तो अच्छी खासी खातिर करता, खातिर मतलब आदर सत्कार भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, कि जैसे ही उनकी गाय के दूध होता यानी कि जब उनकी गाय दूध देती तो उनमें जो मलाई निकलती वो बचा कर रखता, किसके लिए, लेखक के लिए। और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था
कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना कर देता। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि लेखक की खातिर कैसे किया करता, उसका आदर सत्कार कैसे किया करता, उसका सम्मान कैसे किया करता बदलू। तो कहता कि जब भी लेखक बदलू के घर जाता उसके लिए मच्छियाँ मंगवाता, पिछले जो हमने पेज में पढ़ा उसके लिए मच्छियाँ मंगवाता, उसकी आने पर उन्हें जो दूध बचा होता दूध की मलाई देता, और फसल जब होती आम की तो उसके लिए वो दो चार आम निकाल कर देता, रंग बिरंगी गोलियां बना कर देता, और उससे ढेर सारी बातें करता शहर की, और उसके साथ कितनी देर तक बैठा बातें करता रहता। वो कहते हैं इससे अतिरिक्त वो सबसे अच्छा कारण क्या था, सबसे अच्छा जो रीज़न था कि मुझे बदलू सबसे अच्छा लगता वो ये था कि वो उसे लाख लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, बहुधा मतलब अक्सर मामा के यहाँ चला जाता, और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। गर्मी की छुट्टी 1 महीने की होती है, जब भी छुट्टियाँ होती वो छुट्टी होते ही मामा के घर चला जाता क्योंकि उसे बदलू के पास जाना होता था। तो एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वो वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में बदली हो गई। वो कहते हैं कि मैं 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, जब से उसे होश है कि मैं मामा के घर जाता हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी की शहर में बदली होगी, बदली मतलब ट्रांसफ़र हो गई किसी शहर के अंदर। तो उसके बाद वो एक लंबी अवधि का मतलब है समय, एक लंबे समय तक मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं लेखक कि जब हम वैसे भी नॉर्मल है, ह्यूमन बींग्स की हैबिट होती है कि जब हम बचपन में जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, छोटे छोटे खेल जो अच्छे लगते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन चीज़ों में हमारा जो रुचि है, उन चीज़ों की तरफ ही हमारा जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो लेखक भी जब छोटे तो उन्हें लाख की गोलियाँ अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं और कुछ इतने साल का डिफरेंस हो गया, 8-10 सालों का डिफरेंस हो गया उन लाख की चूड़ियों से खेले हुए। तो वो हैबिट उनकी लाख की गोलियों की वो छूट चुकी थी, तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहा था अब लाख की गोलियों के अंदर। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, विरले मतलब कुछ कुछ हाथों में। वो गांव में क्या ऑब्जर्व करते हैं रहने के बाद कि गांव में सभी लोग कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं, बहुत ही कम हाथ ऐसे थे जिन्होंने लाख की चूड़ियां पहन रखी थी। तब एक दिन सहसा सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बात यह हुई कि बरसात में, क्यों ध्यान कैसे बदलू की याद आई वो घटना बता रहे हैं कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। वो कहते कैसे बदलू की याद आई कि जब अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि लेखक को बदलू की याद कब आई, जब 8-10 साल बाद वो अपने मामा के गांव गया, तो जब उसकी मामा की बेटी के हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर लग जाती है और मरहम पट्टी करने के दौरान वो खून बहते हुए देखकर उसे बदलू की याद आती है कि बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी और आज गांव में हर एक स्त्री कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं, तो बदलू का क्या हाल चाल है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए वहां जाता है। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने अब मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा अर्थात देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। अब लेखक ने अपना नाम बताया कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा है और मीन्स टू से कि किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। हम भी जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे माइंड में वो पिक्चर्स छप जाती हैं, हम उस चीज़ को देखने लगते हैं कि एल्बम्स में हमारे माइंड में आ जाती है। तो उस चीज़ के बारे में वो भी सोच रहा है, अपने माइंड में पिक्चर्स कर रहा है कि ये कौन था, कौन मुझसे लाख की गोलियां बनवा कर लेकर जाता था। और फिर वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो।
बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने बैठते हुए उत्तर दिया।